अल्लाह तबारक व तआला ने जब इबलीस से ये फरमाया कि तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे हुक्म के मुताबिक सजदा नहीं किया, तो अब तू यहाँ से चला जा, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है। तो शैतान कहने लगा कि मुझे मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसे एक मुअय्यना और मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत दे दी। तो उसने कुछ दावे खुद किए, कहने लगा कि मैं लोगों के रस्तों में बैठूंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, उनके खिलाफ चालें चलूंगा, वसवसा अंदोज़ियाँ करूंगा, और किस हद तक लोगों को गुमराह करूंगा और किन किन को गुमराह करूंगा। उसने कहा, मैं उन सब को इज्तिमाई तौर पर गुमराह करूंगा, हर एक पर अपना जाल फेंकूंगा, हर एक को उसके मामले के मुताबिक राह हक से हटाने की कोशिश करूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन मालिक जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे ना, वो मेरे शर से बचे रहेंगे। दुनिया में हर तरफ शैतानी वसावस फैल चुके हैं, चारों जानिब फितने, गुमराह करने वाली बातें, गुमराह करने वाले रास्ते, हर तरफ मनफी बातों का जोर। बुरी बातें भी लोग इतनी मुसज्जा, मुकफ़ा और ख़ूबसूरत करके करते हैं कि बहुत बड़े झूठे भी सच्चे महसूस होते हैं, माज़अल्लाह। बहुत कम लोग हैं जो इस गुमराही से बचते हैं। वो कौन हैं? उनकी एक ही तारीफ़ कुरान मजीद में बयान की कि वो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। जितना किसी के अंदर इखलास होता है, जितना वो तसन्नो से बचता है, जितना वो दिखलावे से बचता है, जितना वो शोहरत से बचता है, जितना कोई शख्स अपने आमाल को छुपा कर अपनी नेकी को महज अपने रब करीम के लिए करने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा वो शैतान के दाव से बचता है। आप जितना मुखलिस होते जाएंगे, जितना खालिस होते जाएंगे, जितना आप तसन्नो से, दिखावे से, रियाकारी से, बनावट से, शोहरत से बचते जाएंगे, ये मत समझे कि आप रियाकारी से बच रहे हैं, दिखावे से बच रहे हैं, शोहरत से बच रहे हैं, बल्कि समझे कि आप शैतान से बच रहे हैं। वो मुज़य्यन कर देगा निगाहों के सामने, वो तारीफ़ को मुज़य्यन कर देगा। बार बार नफ्स को तस्कीन मिलेगी, बार बार आप महसूस करेंगे कि मेरी तारीफ़ हो रही है और होनी चाहिए, मेरी खुशामद हो रही है और होनी चाहिए, लोग मेरे लिए क्या क्या मनाक़िब कह रहे हैं और होने चाहिए। अल्लाह की रज़ा का हुसूल ये इखलास के आला तरीन मकासद में से